Hello friends, in this video we will talk about how did I scored 71 marks in CA Final IBS in December 2024 examination, CA Final examination. So बिना टाइम गवाए अपन मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आ, आपको ध्यान रखने हैं और जिनसे आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर करने का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो एक मेन क्वेरी आती है कि एग्ज़ाम हॉल में लेके क्या जाना है। एग्ज़ाम हॉल में बेसिकली आपको चाहे आपकी ऑथर की बुक हो, चाहे आपका ICAI का स्टडी मटेरियल हो, दोनों ही लेके जाने हैं। चाहे आप अपनी ऑथर की बुक आपने कोई से भी ऑथर से पढ़ाई करी हो, चाहे वो जैसे DT की BB सर से मैंने क्लास ली थी, तो आपने BB सर से अगर क्लास ली है तो BB सर के जो मॉड्यूल्स हैं, क्वेश्चन बैंक प्लस कॉन्सेप्ट नोट्स, वो भी लेके जाने हैं। प्लस अगर आपका ICAI का स्टडी मटेरियल है तो आपका ICAI का स्टडी मटेरियल भी लेके जाना है। दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा ICAI स्टडी मटेरियल में, चाहे BB सर की बुक में मिल जाएगा, बट उसका कॉन्सेप्ट कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है फैकल्टी की बुक्स के अंदर। वो कॉन्सेप्ट आपको ICAI के स्टडी मटेरियल में ज़रूर मिलेगा, तो वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को लेके आप क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है कि क्वेश्चन पेपर आपको अप्रोच कैसे करना है और अटैम्प्ट कैसे करना है कि लेस देन 4 आवर्स में अटैम्प्ट हो जाए पूरा पेपर। तो मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन पेपर को कभी भी आपको जब मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो मेन क्या होता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट 1.45 आवर्स पे आपको पेपर मिल जाएगा, 1.45 PM पे पेपर मिल जाएगा। बट 15 मिनट जो है वो जो एनालिसिस होता है 15 मिनट का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उस 15 मिनट के अंदर आपने ये पता कर लिया कि पेपर मुझे कितना आता है और कहाँ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं पेपर को टैकल कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको 4 घंटे में अटैम्प्ट कर पाओगे। तो उसको टैकल करना कैसे है, आप सपोज़ करें आपको पेपर मिला 1 घंटे 45 मिनट आपको पेपर मिल गया, तो अब उस पेपर को कभी उस पेपर का पहला क्वेश्चन नहीं रीड करना, स्टार्ट करो आप लास्ट 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 5 क्वेश्चन मिलते हैं IBS के अंदर, हर एक क्वेश्चन 25 मार्क का होता है और 4 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, पहला क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होता। तो 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जो मैं अप्रोच फॉलो करता था। 5वें क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। 5वें क्वेश्चन की जैसे केस स्टडी है, तो ये एक सेकेंड, ये केस स्टडी नंबर 5 है। अब इस केस स्टडी नंबर 5 को मैं रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा पीछे बैक क्वेश्चन के अंदर, जो बड़े मेन पाँच नंबर के बैक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रीड करूँगा। इन तीनों क्वेश्चंस को मैं तुरंत रीड करूँगा। MCQs रीड नहीं कर रहे हैं, 15 मिनट के अंदर आपको MCQs बिल्कुल रीड नहीं करने हैं, ओनली 5 मार्क के बैक क्वेश्चन रीड करने हैं। वो रीड करने के बाद आपको उसके जो भी लगता है कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है या क्योंकि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से है, उसका रेफरेंस वहाँ पे दे दो। जैसे यहाँ मैंने लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ मैंने नीचे क्वेश्चन 5.7 के अंदर मैंने मनी मार्केट है तो उसका मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्वेश्चन 5.8 है तो मैंने उसके अंदर ऑडिट का मेंशन कर दिया। तो ये मैंने किया था जो 15 मिनट के अंदर ही किया था, इसको रीड करके 15 मिनट में रीड कर लिया। वो समझ में आ गया कि क्वेश्चन रीड करना है, सिर्फ केस स्टडी बिल्कुल रीड नहीं करनी। ये क्वेश्चन मैंने रीड कर लिए, पाँच नंबर के तीनों क्वेश्चन रीड कर लिए। सेम मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊँगा, फिर केस स्टडी नंबर 4 पे आऊँगा। केस स्टडी नंबर 4 के मैंने बैक क्वेश्चन रीड कर लिए। ऐसे मैंने सारे बैक क्वेश्चन रीड कर लिए 15 मिनट के अंदर। तो मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है कि हाँ मे बी ये उस सब्जेक्ट के अंदर मैंने किया हो या नहीं किया हो, एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है अपन को। तो इसके अंदर मार्किंग कर लेना। जैसे ही 5th क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे आता है, 15 मिनट के अंदर वो समझ में आ गया 5th क्वेश्चन मुझे आता है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग के यहाँ पे फ्रंट पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 जब मैंने रीड किया तो मुझे लगा मुझे आता है, मैंने लिख लिया। 3 रीड किया, 3 मेरे को लगा मेरे से नहीं होगा, तो मैंने आगे सेकंड पे जंप किया। तो सेकंड पे मैंने देखा कि सेकंड क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, मैंने सेकंड मार्क कर लिया। ओनली लिखा है 452। उसके बाद जो मैंने उसको काटा है वो मैंने बाद में किया जब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन मिला आपको, अब जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर स्टार्ट होने के बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है पीछे 5 मार्क वाला, उसको वापस रीड करो। रीड करने के बाद केस स्टडी पे जाओ। केस स्टडी के अंदर देखो कि वो क्वेश्चन का रेफरेंस कौन से पैरा के अंदर आ रहा है, उस पैरा को रीड करो। पैरा को रीड करने के बाद सेम आप इधर आपका ऑथर की बुक या ICAI स्टडी मटेरियल जो भी आपने लिया है, उसके क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन बैंक के ऊपर। अगर वो क्वेश्चन मिलता है आपको एज इट इज तो ठीक है, नहीं मिल रहा
तो उसका कॉन्सेप्ट रीड करो। आपने आईसीएम मटेरियल या ऑथर की बुक जो भी है, उस कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद उसका अपने वर्ड्स में फ्रेमिंग करो आंसर की। इवन आपको अगर आंसर सेम टू सेम भी मिल जाता है, जो कि थर्ड पॉइंट नंबर 3 है कि आईसीए की एक्सपेक्टेशन क्या होती है आंसर में। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सेम टू सेम आंसर मुझे मिल गया, बट उसको सेम टू सेम आंसर को आपको नहीं लिखना अपनी बुक के अंदर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता इतना। 4 घंटे लगते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आपको आपका आंसर जो फ्रेम करना है, आपने अपना आंसर स्टार्ट किया, तो आंसर स्टार्ट करने के बाद 2-3 आपको लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। चाहे वो अपनी ऑथर की बुक में से हो, चाहे आईसीए मटेरियल में से हो, कहीं से भी उस कॉन्सेप्ट को लेके 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना, फिर आंसर को नीचे जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर को आपका फ्रेमिंग करना। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको नॉलेज है, ये इसने सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया आंसर को। क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से उसके माइंड पे सीधा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आंसर सेम टू सेम इसने अपने क्वेश्चन बैंक में से उठा के लिख दिया। अगर क्वेश्चन मिलता है आपको सेम टू सेम, नहीं मिलता तो आपको आंसर अपना फ्रेम करना ही है। अगर मिल गया तब भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है 1-2 लाइन के अंदर। 4th पॉइंट आता है अपना कि आंसर कैसे ढूंढे क्विकली। तो उसके लिए मेन चीज़ होती है कि 15 मिनट आपने सही से यूटिलाइज़ करें ही नहीं करें। अगर 15 मिनट के अंदर आपको अगर आपने ओनली 4 केस स्टडी में से 2 केस स्टडी ढूंढ लिया, आपने 4 केस स्टडी जो है करनी है आपको, उसमें से 2 भी अगर आपने ढूंढ ली, कि ढूंढने के अंदर सेंस है कि समझ में आ गया कि हाँ मुझसे हो जाएगी बैक क्वेश्चन रीड करके ओनली, तो उससे ये आपका माइंड क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है कि हाँ मेरे को ये पेपर अब अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो मेन जो है 15 मिनट का गेम है। 15 मिनट में अगर आपने उसको चीज़ को समझ लिया तो ठीक है। उसके बाद आंसर आपका क्विकली मिलने वाला मेन चीज़ होती है कि अगर क्वेश्चन मैंने रीड किया, रीड करते मुझे ये क्लिक हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा, तो मैंने अपनी बुक में से ट्राई किया ढूंढने, क्वेश्चन बैंक में से चाहे उधर की बुक में से, वहाँ मुझे क्वेश्चन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कॉन्सेप्ट पर जाऊँगा सीधा। कॉन्सेप्ट पे जाके कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा और कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं उसका आंसर करूँगा, जो कि नवंबर वाले पेपर में हुआ था। नवंबर वाले पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो नहीं थे, वो नए फ्रेम हुए थे या फिर मर्ज किए हुए थे क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन नया बना दिया। तो अगर आपने वो क्वेश्चन किया हुआ है तो दोनों चैप्टर पढ़े हुए हैं तो समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो आपको कॉन्सेप्ट रीड करो, जो मैंने किया था। कॉन्सेप्ट रीड किया, तुरंत रीड करने के बाद ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नया बनाया हुआ है आईसीए ने, तो कॉन्सेप्ट रीड किया, उसका फ्रेमिंग कर ली तुरंत अपने अपने वर्ड्स में। क्योंकि अगर मैं उसको वो 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं मिला तो मेरे को समझ में आ गया कि अब ये क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसको बाकी सब जगह ढूंढने के अंदर, मैं खुद को उसकी फ्रेमिंग करूँगा ताकि मेरा टाइम सेव हो। 5वां पॉइंट क्या होता है कि अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है जो टेबल के ऊपर। उसके लिए मेन चीज़ क्या होती है कि घर पे आप प्रैक्टिस कर लो एक बार अपनी बुक्स को, जितनी आपके पास बुक्स है, चाहे एफआर की हो, चाहे डीटी आईडीटी की हो और ऑडिट की हो, तो उन बुक्स को 1 बाय 1 टेबल पे जमा लो। सबसे पहले एफआर की रखो, एफआर के बाद आप ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ऐसे सीक्वेंस में बुक्स को रखो। बुक्स के अंदर सबसे पहले अपनी आईसीए स्टडी मटेरियल, क्योंकि वो छोटी होती है साइज़ में, तो ऊपर आ जाएगी आराम से। आईसीए स्टडी मटेरियल रखने के बाद नीचे की साइड आपको रखना है अपनी ऑथर की बुक प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी लेके जाना है, क्वेश्चन बैंक नहीं लेके जाने की गलती मत करना। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वेश्चन बैंक आपने मिस किया तो मे भी शायद कोई क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया और आप नहीं लेके गए हो, तो आपका वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी सेव हो जाता है अगर क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं हो कि आपको क्योंकि यहाँ पे तो आपका टेबल है बड़ी सी और चेयर है आपके पास, बट एग्ज़ाम में आपको चेयर तो मिल जाएगी बैठने के लिए, बट टेबल जो होती है छोटी सी होती है, तो छोटी सी टेबल के ऊपर इतना सारा मटेरियल नहीं आता। उसके लिए क्या करो, एक तो अपनी चेयर के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड में बुक्स को जमाना, एक बार घर पे प्रैक्टिस करना बुक्स को जमाने की, लेफ़्ट नीचे ग्राउंड पर। अगर क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा टेबल और चेयर मिल जाएगी, पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही तो फिर आपको बुक्स को अपनी साइड में जमानी पड़ेगी, लेफ़्ट और राइट नीचे ग्राउंड पर। वहाँ पे स्पेस नहीं होती क्योंकि सब बच्चे लेके आते हैं पूरा बैग भर के बुक्स, तो आपके पास बिल्कुल स्पेस नहीं होती अलग से उसको जमाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने लेफ़्ट और राइट ग्राउंड पे आपको अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए अपनी बुक्स को सीक्वेंस वाइज जमाना। सीक्वेंस वाइज का मीन है कि भाई 1 2 3 करके सब्जेक्ट वाइज अपनी बुक्स को जमा के, पहले तो अपने आईसीए का स्टडी मटेरियल, फिर ऑथर की बुक, फिर ऑथर का क्वेश्चन बैंक, तीनों को करके एक करके तीनों को जमाना है अपने दोनों तरफ। और अगर स्पेस बचती है तो आपको ट्राई करना है कि क्वेश्चन बैंक
जितना ज़्यादा आप यूज़ कर पाओ उतना अच्छा है। क्वेश्चन बैंक जो है ना वो आपको हेल्प करेगा अगर आपका आंसर 70% मिल जाता है तो। क्वेश्चन बैंक जो है मेन गेम प्ले करता है। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है कि 70 to 80 प्लस कैसे, मतलब कैसे मार्क्स हाई अपन स्कोर कर सकते हैं। 71 मार्क्स जो मेरा है उसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि पेपर मई वाला पेपर जो था वो पूरा बुक्स के अंदर से आया था, बट नवंबर वाला पेपर जो था वो पेपर आपका मेनली जो नई फ्रेमिंग क्वेश्चंस की थी उन क्वेश्चंस को आप कहीं भी, मतलब मुश्किल से मुश्किल कोई क्वेश्चन थे जो आपको मिल जाएंगे, बाकी मेनली जो क्वेश्चंस थे वो सारे नए बनाए हुए थे, इवन एमसीक्यूज भी नए क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो 70-80 प्लस मार्क्स जिन बच्चों के आए उनका मेन जो था वो था टाइमिंग। आपने अपना टारगेट सेट क्या होना चाहिए कि मुझे एक केस स्टडी 45 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करनी है। दो केस स्टडी जो है वो आपकी एनी हाउ 1.5 घंटे में हो जानी चाहिए। मेरी पहली केस स्टडी जो हुई थी वो 1 घंटे में हुई थी। अगर आप 4 केस स्टडी करनी है वो 4 घंटे मिलते हैं, 1 आवर पर केस स्टडी को सब बोलते हैं, बट आप मैंने टारगेट सेट किया था 45 मिनट। तो मेरी केस स्टडी 45 मिनट के बजाय 1 घंटे में हुई। इसका मेन क्या होता है रीज़न, क्योंकि आप एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर पेपर नया आता है, पेपर अलग आता है, तो आप पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक कर गए तो एक केस स्टडी आपकी 2 घंटे ले जाएगी। सेम सीन हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ। उसका उसका जो था वो 2 घंटे लगे थे पहली केस स्टडी करने में। तो उसकी केस स्टडी, आखिरी केस स्टडी को वो सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाया। फोर्थ केस स्टडी अटैम्प्ट करी बट प्रॉपर नहीं हुई उसकी। तो वहीं उसी सिचुएशन में मैं पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे के अंदर केस स्टडी नहीं करनी, 45 मिनट का टारगेट रखो। 45 मिनट के अंदर आपको पूरी केस स्टडी करनी है, मतलब बैक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन प्लस उस केस स्टडी के एमसीक्यूज। तो 45 मिनट में अगर आपका नहीं भी हुआ तो 50 मिनट या 1 घंटे में तो हो ही जाएगा। तो अगर इतना भी हो रहा है तो आप वेल एंड गुड परफॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली क्या आपको करना है कि वॉच लेके जानी है एग्ज़ाम में। वॉच आपको क्या करेगा, वॉच आपको हर एक पॉइंट के लिए जैसे मैंने कोई 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट किया, मैंने तुरंत देखा कि टाइम क्या क्या हुआ है, अभी टाइम क्या हुआ है। जरूरी नहीं है एग्जाम हॉल में आपको वॉच, जो हैंगिंग वॉच होती है वो मिले आपको, जरूरी नहीं है। मेन चीज़ होती है खुद वॉच लेके जाओ, एनालॉग वॉच लेके जाओ, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी। तो वॉच में हर एक केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये टाइम देखो कि मेरा टाइम कितना बचा है, मुझे कितना टाइम क्या कहाँ सेव करना है। ज़रूरी नहीं है हर एक केस स्टडी डिफ़िकल्ट है। केस स्टडी ईजी भी हो सकती है, डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। जब पेपर आप एनालाइज करोगे स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ पेपर का लेवल कैसा आया है, कैसे मिलर आया है या नया आया है, या पेपर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है या ईजी है। तो फिर एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है, दो हो सकते हैं, बट सारे नहीं होंगे। एक ना एक क्वेश्चन उसमें ज़रूर ऐसा होगा जो ईजी होगा। तो उस क्वेश्चन के अगर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग गया, 1 घंटा 20 मिनट लग गया, 30 मिनट लग गया, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा करो जो छोटा हो या जो ईजी हो, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और सेकंड केस स्टडी में आपको 2 घंटे के अंदर आप ख़त्म हो जाए फिनिश। दो केस स्टडी आपकी बचेगी, 2 घंटे बचेंगे आपके पास। यानी आपको पेपर ख़त्म करना है 3 घंटे 45 मिनट के अंदर। पूरा पेपर फिनिश होना चाहिए आपका। 15 मिनट आगे बचने चाहिए। अगर इस मेंटेलिटी से आज आप जाओगे तो पेपर एनी हाउ आपका कंप्लीट होगा, छूटेगा नहीं। पेपर छूटना, अगर छूट रहा है तो मतलब वो आपका लॉस है। 2 मार्क का क्वेश्चन भी छूटा तो पेपर आपने अटैम्प्ट किया, बट उस 2 मार्क के अंदर आपका जो रहेगा, डाउट रहेगा, वो आपको बाद में परेशान करेगा। पेपर आपका 1 मार्क का भी नहीं छूटना चाहिए। तो 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे के अंदर अटैम्प्ट होना चाहिए और बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यूज़ को ट्राई करना, 15 मिनट के अंदर नहीं रीड करना है, एमसीक्यू को बाद में रीड करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मिलते ही आपको बैक क्वेश्चन रीड करना है। 5वें से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। 5वें के भी आपको ओनली मेन जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो रीड करने हैं, एमसीक्यू रीड नहीं करने हैं। उसके बाद उस 5 नंबर की क्वेश्चन रीड करने के बाद एनालाइज कर लिया कि हाँ ये कहाँ से आया है, क्या है, उस पर लिख लिया सब्जेक्ट का। कोई टीचर आके बोलता है कि इसको मिटा दो, उसको यहाँ आपने क्यों लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉरी बोल के उसको मिटा दो एक बार। लेकिन जब जैसे वापस जाता है वापस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, पेपर इंपॉर्टेंट है। वो टीचर आज आएगा और कल नहीं आएगा, लास्ट पेपर है। तो पेंसिल से लिख लो, हाईलाइटर लेके जाना है, पेंसिल लेके जानी है। एक डाउट आता है कि क्या मैं वहाँ हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकता हूँ क्वेश्चन पेपर पे। ओपन बुक एग्ज़ाम में आप कुछ भी कर सकते हो फ़ोन के अलावा, बस।